वायु शक्ति 2024। पाकिस्तान की छाती पर पहली बार एक्शन लेने को रेडी है तेजस फाइटर। पहली बार बॉर्डर पर दुश्मन की मिसाइलों को हवा में खा जाएगा तेजस। तो भारत का राफेल देगा युद्ध जीतने का 60 मिनट का शानदार डेमो। चीन और पाकिस्तान को दिखाए भारत ने पहली बार अपने 121 लड़ाके। दोस्तों, आप कई दिनों से ये सुन रहे होंगे कि भारत ने तेजस फाइटर जेट के पहले वर्जन यानी तेजस MK1 से भी अगला वर्जन यानी तेजस MK1A को भारतीय वायुसेना को सौंपना शुरू कर दिया है। और ये भी सुन रहे होंगे कि बेशक भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान एक अमोघ लड़ाका है, लेकिन दिक्कत ये है कि तेजस ने अभी तक किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। बाकी ये फाइटर जेट वजन में काफी हल्का है और भारी से भारी मिसाइलों को लेकर 60,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर आराम से उड़ भी सकता है और टारगेट पर एकदम सटीक हमला भी कर सकता है। यानी दुश्मन को बचने का एक मौका तक नहीं देने वाला है भारत। लेकिन जो दिक्कत हमने आपको बताई कि तेजस ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, कई देश इसी एक चीज को सामने रख रहे हैं दोस्तों। तो आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे जान लेने के बाद आप कह उठेंगे कि तेजस ही भारत का वो सबसे शानदार फाइटर जेट है जो युद्ध की तस्वीर को अकेला ही बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस को लेकर भारत राजस्थान के जैसलमेर में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ पर एक युद्ध का माहौल तैयार किया गया है। दुश्मन सेना भी तैयार की गई है जो भारत की नहीं है। इसमें बाकायदा भारतीय तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI विमानों और उनके निर्धारित टारगेट पर गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलों से हमले भी किए जाएंगे। और तेजस ऐसे हमलों का केवल मुंहतोड़ जवाब देगा, बल्कि जहां से ये मिसाइलें फायर हो रही हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद कर देगा। यानी भारत ने तेजस के लिए एक युद्ध जैसा माहौल तैयार किया है और आज यानी 17 फरवरी से राजस्थान की जैसलमेर में भारत के इनवॉल्व क्लास फाइटर जेट्स के साथ भारतीय वायुसेना के 15,000 जवान उतरने वाले हैं। यानी इस युद्धाभ्यास का भारत का मकसद यही है कि भारत के तेजस विमानों के लिए युद्ध का माहौल तैयार किया जाए और उनकी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। दोस्तों, ये युद्धाभ्यास कितना बड़ा है ये इस बात से समझ लीजिए कि इसमें भाग लेने के लिए खुद PM मोदी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि भारत जैसलमेर में कौन से तेजस विमान ला रहा है, कौन से मिसाइलें होने वाली हैं, कौन से बाकी के फाइटर जेट होने वाले हैं और सबसे खास बात, भारत कितनी संख्या में तेजस उतारने वाला है और क्यों, फ्रांस, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन और इजराइल इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे तेजस विमान पर नजर रख रहे हैं, इस सब आपको बताएंगे। लेकिन आपको उससे पहले भारत के तेजस विमान तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक करना होगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखना होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। कितना घातक है भारत का तेजस विमान, किस वजह से दुनिया की नजरों में बना हुआ है तेजस। दोस्तों, 17 फरवरी को तेजस को लेकर भारतीय वायुसेना क्या करने वाली है, क्यों दुनिया की नजरें यहाँ जमी हुई हैं और यहाँ पर 15,000 जवान इतने डेडली हथियार क्यों लेकर आए हैं। क्या POK जैसे इलाकों पर भारतीय वायुसेना कोई एक्शन तो नहीं लेने वाली है। दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने से पहले हम जरा भारतीय तेजस को हल्का सा जान लेते हैं कि ये कितनी ताकत रखता है और क्यों इतना फेमस हो रहा है। दोस्तों, तेजस दुनिया का सबसे हल्का विमान है। तेजस में 6 तरीके की मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से खास बनाता है।
इस फाइटर जेट के निर्माण के वक्त इसके वजन पर खासा ध्यान दिया गया था। इसका वजन सिर्फ 6500 किलोग्राम है, जिसके चलते ये आसानी से युद्धपोत पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस फाइटर जेट की रफ्तार की बात करें तो इसकी स्पीड के आगे राफेल फाइटर जेट भी कहीं नहीं ठहरता है। इसकी स्पीड राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस फाइटर जेट के निशाने को अचूक बनाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड बम लगाने की भी सुविधा दी गई है। उधर दुश्मन के किसी भी डिजिटलाइजेशन हमले से बचने के लिए इसमें जैमर का भी उपयोग किया गया है। ये तेजस विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उधर तेजस विमान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यह हवा में रहते हुए भी फ्यूल भर सकता है, जिससे यह जमीन बनाकर आसमान में ही फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या 5वीं पीढ़ी का विमान है तेजस पार्ट 1? चीन और अमेरिका भारत की इस बात से हैरान है कि भारत ने किस तरह से 4थी पीढ़ी के विमान को अपनी तकनीक के जरिए 5वीं पीढ़ी का विमान बना दिया। तेजस की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि दुश्मन को चौंकाने में ये माहिर है और ये दुनिया का सबसे हल्का विमान है, जो 55,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर किसी भी महीन टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। यह आसमान में युद्ध करने के साथ साथ जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुद 12 टन वजनी है और यह 13.5 टन वजनी हथियार लेकर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। बड़ा सवाल है कि अमेरिका भी भारत के तेजस चाहता है और वो भी किसी भी कीमत पर, और इसका कारण यही है कि खुद अमेरिका के पास भी इतना हल्का विमान नहीं है जो भारतीय हथियार लेकर उड़ सके, और सबसे बड़ी बात हल्का होने के कारण रडार से भी बचने में सक्षम हो। ऐसा कोई भी विमान दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है और भारत ने इस विमान को तैयार करने में 40 साल की मेहनत लगाई है। तो लाजमी है कि भारत ने इस विमान को 5वीं प्लस तक तैयार कर लिया है, यानी राफेल से कई गुना ज्यादा घातक। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस का जो अगला वेरिएंट सामने आ रहा है, यानी तेजस मार्क 2, वो तो तेजस का भी बाप है। इसकी खासियतें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस मार्क 2 भारत के एम का फाइटर जेट जो 5वीं प्लस जनरेशन का योद्धा है, ये उससे भी खतरनाक साबित होगा। और यही कारण है कि अमेरिका जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर इसे खरीदना चाहता है। भारत का तेजस भारतीय वायु शक्ति में दिखाएगा अपनी ताकत। 1 दर्जन देशों की नजरें जमी हुई है भारत के तेजस विमान पर। दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज होनी है। इसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। 17 फरवरी को पोखरण में होने वाली एक्सरसाइज वायु शक्ति के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। इसके अलावा फालोदी एयरफोर्स स्टेशन पर चिनूक की तैनाती की गई है। हर 3 साल में होने वाली इस एक्सरसाइज में इस बार 77 फाइटर जेट, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सहित कुल 121 एयरक्राफ्ट रहेंगे। हथियारों में 3 तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल, 12 यूएवी, हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसिशन और नॉन प्रेसिशन मिसाइल, हवा से हवा और जमीन से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पायलट से लेकर ग्राउंड स्टाफ शामिल हैं। वहीं सुखोई और राफेल के पायलट भी जोधपुर एयरबेस पर सोठी यानी रूटीन उड़ान लेकर एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन सेट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ भी इन एयरक्राफ्ट में हथियारों को लैस कर रही है।
बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कॉर्पेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। राफेल भी यहीं से उड़ान भरेगा, लेकिन ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस होगा। इसके अलावा मुख्य आयोजन से पूर्व हुए फुल ड्रेस रिहर्सल में काल्पनिक ठिकानों पर बमबारी से पोखरण की धरती थर्रा उठी। रिहर्सल के लिए जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में फाइटर प्लेन तैयार किए गए थे, जिन्होंने पोखरण में अटैकिंग मोड पर काल्पनिक ठिकानों पर खूब निशाना साधा। आतंकवादियों से निपटने के लिए सैन्य दस्तों का अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में बम, गोलों और मिसाइल के धमाकों की गूंज जैसे ही सुनाई दी, एक बार के लिए आसपास के लोग घबरा उठे। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर धमाकों ने लोगों को दुश्मनों द्वारा अटैक किए जाने की आशंका को लेकर डरा दिया था, लेकिन जब असलियत सामने आई तब लोगों ने राहत की सांस ली। ये कोई युद्ध नहीं बल्कि मॉक ड्रिल था।